हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 66। अब आपके पास जो समय बचा है, जैसा कि इंफॉर्मेशन बाहर निकल के आ रहा है, आपकी एग्जाम अप्रैल के 3rd या 4th वीक में हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं होना मार्च में ही था। औरंगाबाद सेंटर एग्जाम कैंसिल हो गया था, तो अब आपकी एग्जाम बहुत हार्डली लेट होगा तो लास्ट वीक तो हो ही, लास्ट वीक अप्रैल में हो ही जाएगा। अब सवाल उठता है कि अप्रैल का लास्ट वीक, चलो हम पूरा अप्रैल ही मान लेते हैं, उसके बाद मार्च पूरा हमारे पास बचा है और लगभग 10 दिन फरवरी के बचे हुए हैं, तो कुल मिला के यहां पे 70 डेज बन रहा है। इसमें हम ये भी मान लेते हैं, क्योंकि हम यहां पे एक स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके अंदर वो भी चीजें इंक्लूड करनी होगी जो प्रैक्टिकल है। हम ये मान के चल सकते हैं कि 5 से 7 दिन आप लोगों का किसी न किसी काम से बर्बाद हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग सामाजिक जानवर हैं, और जब सामाजिक जानवर है तो कुछ ना कुछ काम आ सकता है, अच्छा बुरा कुछ भी। तो मैक्सिमम 10 दिन आप जरूर लेके चले कि 10 दिन आपका हो सकता है 70 डेज में बर्बाद हो जाए। तो हमारी तैयारी जो है 60 दिन की होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी 60 दिन की होनी चाहिए। 10 दिन एक्स्ट्रा मिल गया तो क्या दिक्कत है, थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे, बट स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं 60 दिन की 60 डेज की होनी चाहिए। हो गया। अब यहां पे आपको क्या क्या करना है, आपको जीएस पेपर 1 और 2 को भी लेके चलना है और ऑप्शनल पेपर को भी ले चलना है। इसके अलावा कैटेगरी की बात करें, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, इनकी अभी 3 कैटेगरी है, या चलो 2 ही कैटेगरी है। एक वो स्टूडेंट जिन्होंने इसके पहले कभी मेंस नहीं दिया है और उनको मेंस देना है, और दूसरे वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी मेंस दे रखे हैं, उनको भी मेंस देना है। इन दोनों के अंदर सब कैटेगरी भी बनता है कि एक वैसे स्टूडेंट जो फुल टाइम पढ़ाई करते हैं और एक वैसे जो कहीं जॉब कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो दोनों ही कैटेगरी में दोनों को फिट कर दीजिए। अब 4 स्थिति यहां पे बनती है कि नौकरी करने वाले फुल टाइम स्टूडेंट, अब ये पहले बार दे रहे हैं या इसके पहले भी दे चुके हैं। जो पहले बार दे रहे हैं उनको काफी शार्पली, काफी कैलकुलेटिव तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को तैयार करना होगा, ताकि अच्छे से मेंस में फाइट ही ना दे, सिलेक्शन ले ले। और एक और बात मैं बता दूं, ये 60 दिन में ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि प्रैक्टिकल नहीं है, एक्चुअली ये 60 दिन के पहले भी आपको टाइम मिला था। अब कुछ लोग डायलेमा में अपना समय बर्बाद कर दिए होंगे, तो उनकी तो कोई बात नहीं है। अदरवाइज ये जो 60 डेज है आपके पास, इस 60 डेज में भी कमाल कर सकते हैं। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। हाँ, हार्ड टास्क जरूर है, बहुत ही हार्ड है, बहुत हार्ड टास्क है, क्योंकि पूरे ऑप्शनल पेपर के साथ जीएस के दोनों पेपर को कवर करना बिल्कुल ही बच्चों का खेल नहीं है, बिल्कुल ही बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हमें जीएस को भी और ऑप्शनल को भी, अब ऑप्शनल पेपर के अंदर की जो स्ट्रेटजी है, मैं अभी उनकी बात कर रहा हूं जो बिल्कुल नए हैं। एक्चुअली ऑप्शनल पेपर को लेके जो आपकी स्ट्रेटजी है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप सारे बुक्स को, क्योंकि ऑप्शनल में एटलीस्ट हर एक ऑप्शनल पे कम से कम, अगर आप सही तरीके से तैयारी करोगे, 7-8 किताबें तो आपको पढ़नी है, वो भी मोटी मोटी, और वो इस 2 महीने के अंदर जीएस के साथ नहीं किया जा सकता। इससे अधिक किताब या लगभग इतनी ही किताब जीएस के लिए, तो इतना बुक कवर नहीं कर सकते। 60 दिन में क्या करें, सबसे पहले क्योंकि देखो ये एक्चुअली हमारे यहां क्या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है ना, स्ट्रैटेजी पर ध्यान ही नहीं देते, एकदम उठाया, मुरेठा बांधा और शुरू हो गया। नहीं, ऐसे शुरू होंगे तो आपका मेहनत वेस्ट हो जाएगा। तो मेहनत वेस्ट नहीं करना है, मेहनत को बचाना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस, तो वो तो आपने कर लिया होगा, लेकिन दूसरी जहां पे लैक हो रही है वो ये हो रही है कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा रहे हैं, ये आपको तैयार करना है। अभी मुश्किल से 15 दिनों में ही, जब मैं क्लास ले रहा हूं या टेस्ट चल रहा है, तो मतलब 15 दिनों में ही ये चीजें जब कर दी गई, तो स्टूडेंट अब क्लियर हो गए कि उनको किस डायरेक्शन में बढ़ना है। समझ में आ रहा है, ये आपको भी क्लियर होना है। इसके लिए जो ऑप्शनल पेपर है आपका, उस ऑप्शनल पेपर के अंदर चैप्टर वाइज, उसके अंदर सेक्शन वाइज आप क्या करो, कंटेंट तैयार और क्वेश्चंस को एक जगह कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा। अच्छा, ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक्स पूछ रहा है, अच्छा प्लेट टेक्टोनिक्स के साथ जो है हिमालय को भी ऐड कर दिया है, या हिस्ट्री के अंदर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति पूछी जा रही है,
पॉलिटी की PSIR की बात करें तो उसके अंदर, या पवैट की बात करें तो वहां पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ और अभी का हड़ताल का मुद्दा ऐड कर दिया गया है। तो इट मींस कि ये आपको समझ में आएगा कि कहां से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें किस तरह के टेल जोड़े जा रहे हैं या किस तरह का सब क्वेश्चंस ऐड किया जा रहा है, सब पॉइंट्स ऐड किए जा रहे हैं। तो ये सबसे अहम है ऑप्शनल पेपर के लिए, और सेम स्ट्रेटजी जीएस पे भी फॉलो करनी है। जैसे ही आप ये काम कर लोगे, इसके लिए आप 2 से 3 दिन भी ले लेंगे तो वो कम है, ठीक है। आप 2 से 3 दिन लेंगे, कम मतलब कहने का कि नुकसान नहीं है। तो उसके बाद आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगा, उस डायरेक्शन पे आगे बढ़िए। अब सवाल उठता है कि क्या करें, पढ़े कैसे, है ना। सवाल उठता है कि अब इन सब चीजों को करेंगे कैसे। इसको करने का 2 तरीका है। एक, किताबें आपको रखनी है, ऐसा नहीं कि किताब रखना ही नहीं है, किताब तो आपको रखना है, क्योंकि आगे भी आप एग्जाम दोगे। इस बार एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तब भी आप आगे एग्जाम देंगे, इसलिए नहीं देंगे कि एक तो एसडीएम का पोस्ट नहीं है, तो जिनको एसडीएम का लालच है वो तो एग्जाम देने वाले हैं, और जिनको लालच नहीं भी है, प्रॉपर नहीं मिला तब भी देंगे, और तब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक दूसरा मेंस आ जाएगा लिखने के लिए। तो आपको बुक्स आपके पास होना चाहिए, जीएस का भी और मेंस का भी। लेकिन अभी सिर्फ किताब पे काम नहीं चलेगा, तो जीएस के लिए भी और मेंस के लिए भी किसी भी 2 कोचिंग का, एक का नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूट का आप नोट्स अवेलेबल करवा लें, और उस नोट्स के बिहाफ में, उस नोट्स के अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चंस आ गया जीएस का, उस क्वेश्चन में ब्रीफ नोट्स बना ले। अब कहोगे नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं ब्रीफ बोल रहा हूं, ब्रीफ का मतलब होता है पॉइंट आउट कर ले उसको। जैसे 1857 का क्या कारण है, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर किस तरह से प्लेट मूव करती है, प्लेट के टाइप्स कितने हैं, कितने तरह के प्लेट होते हैं, समझ में आ रहा है। उसकी मूवमेंट की गति क्या होती है, कैसे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव मार्जिन होता है, तो वो सिर्फ उसको आपको लिख लेना है, दैट्स इट, इतना ही लिखना है। ये काम आपको लगभग हर जीएस के अंदर और हर सब्जेक्ट के अंदर करना है। इससे क्या होगा कि चीजें खुल जाएगी। जैसे ही वो नॉट खुला, जैसे ही वो गार्ड खुला, वैसे ही चीजें आपको दिखने लगेगी, और जब एक बार समझ लोगे तो आसान हो जाएगा पढ़ना, और पॉइंट रहेगा तो एग्जाम में डील करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये तो रहा एक बात। अब आपने पढ़ाई कर ली, नोट्स अवेलेबल कर लिया, सब कर रहे हैं, लेकिन उसको पेपर पे उतारना है। क्योंकि बहुत बार देखते हो, इंग्लिश हम जानते हैं, 2-4 पैक लगा दो किसी को तो वो इंग्लिश में ही बोलने लगता है, लेकिन जैसे ही असर खत्म होता है इंग्लिश का एक शब्द नहीं निकलता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि वो मतलब हेजिटेशन के कारण प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है खुद को, जबकि इंग्लिश उसके अंदर है। कहते हैं शराब पीते इंग्लिश शुरू हो जाता है, तो इंग्लिश है उसके अंदर। वो कैसा क्या लोग क्या कहेगा, क्या हम बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, ये सारी चीजें दिमाग पे हावी होती है। लेकिन जैसे ही नशा जाता है, वो सारा चीज साइड हो जाता है, प्योर चीजें बाहर निकलती है। तो कहने का मतलब होता है, ये कहने का कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक लोगों को नहीं आंसर दिखाएंगे, जब तक उस तरह के स्टूडेंट या गाइड करने वाले को आप आंसर दिखा के गलत नहीं करवाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में लिख रहे हो तो गलत होगी, नहीं करवाओगे तब तक बाहर चीजें नहीं आएंगी, तब तक आप अपने क्वेश्चन पेपर पे उसको प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। यहां पे लगभग अभी भी 40% के आसपास ऐसे स्टूडेंट हैं जो डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन लिखने वाले हैं। ये एक फैक्ट है, इनमें से आप भी हो सकते हैं जो सीधा एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है, पीटी क्वालिफाई करने के बाद उनको। और एग्जामिनेशन हॉल में क्यों लिखिएगा? क्योंकि वहां पे कोई ऑप्शन है नहीं, 3 घंटा बैठ के क्या करोगे, कलम हाथ में आएगा, लिख ही दोगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लिख ही देंगे। क्या लिखेंगे वो तो जब चेक होगा तो पता चलेगा। ये गलती नहीं करनी है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले ही प्रैक्टिस करना है, जहां करना है, जैसे करना है। क्योंकि आपने क्वेश्चन को या आंसर को प्रेजेंट नहीं किया तो आप कितना नॉलेज रखते हैं ये वहां बैठ के तो आप बता नहीं रहे, ये आपका कॉपी बताएगा। आंसर शीट के अंदर भी डाइवर्सिटी आना चाहिए, यानी कहीं पॉइंट फॉर्म में, कहीं पैराग्राफ फॉर्म में, कहीं डिफरेंस बताना है तो लाइन खींच के बताइए, और क्वेश्चन को ठीक से समझ के डील कीजिए। ये प्रैक्टिस आपको पहले करनी है एग्जामिनेशन के पहले। और यानी 2 चीज करनी है। पहला तो आपको पॉइंट फॉर्म में नोट्स क्वेश्चन को पहले अरेंज कर लेना है, फिर उसके अकॉर्डिंग पॉइंट फॉर्म में नोट्स किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स के सपोर्ट के साथ आपको तैयार करना है। उसके बाद दूसरी बारी आती है आपको आंसर। तो ये 2 वो चीज है जो आपको भी इसके पहले करनी है। अब सवाल उठता है कितना टाइम कहां दें? तो जिनका ऑप्शनल पेपर गड़बड़ है वो एटलीस्ट इस फरवरी का महीना ऑप्शनल को दे दें और आंसर राइटिंग को दे दें। अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, मान लेते हैं 10 दिन टाइम है, तो इस 10 दिन आप पूरे ऑप्शनल को दे दें। जीएस नहीं भी छुए काम चलेगा, और क्योंकि जीएस कर लोगे,
ऑप्शनल को दे दें ताकि ऑप्शनल का जो बंच है, जो उलझन है, वो आप सुलझा लें, और उसके बाद आंसर राइटिंग को दे दें। 10 दिन अगर प्योर आंसर राइटिंग और ऑप्शनल पेपर को दे दिया ना, तो आप जब 10 दिन के बाद पलट के देखोगे ना, तो आप कहीं और रहेंगे। इस बात की गारंटी है, बिल्कुल आप कहीं और रहेंगे। ठीक है, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। उसके बाद फिर आपके पास पूरा मार्च का महीना मिलता है, फिर आप जीएस और ऑप्शनल में डिवाइड कीजिए। करंट अफेयर्स को लेकर चिंता होती है, तो करंट अफेयर्स का एक एक सवाल डेली डील करोगे, तब भी 50-60 करंट अफेयर्स डेली डील कर लेंगे। स्टैट के एक सवाल का प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आप एक्सपर्ट हैं तब भी, नहीं है तब भी, तो धीरे धीरे स्टैट को डेली करना है, ताकि वो प्रैक्टिस में एग्जामिनेशन हॉल में जाए, सीधा स्टैट बना दे, जिसको डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कुल मिला के ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हैं तो काम हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि स्टूडेंट तो दो तरह के, एक तो फुल टाइम वाले हैं, तो वो तो दिन रात कभी भी दे सकते हैं, लेकिन जो जॉब कर रहे हैं वो क्या करें? तो जॉब कर रहे हैं उनको और ज्यादा शार्प, समझ रहे हैं, और ज्यादा शार्प जो है रूटीन तैयार करना होगा। और जॉब कर रहे हैं वो बेनिफिट में उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा। नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं बताएगा मेरा क्या कर लेंगे? समझ में आ रहा है? एक अलग कॉन्फिडेंस है, उसका असर पड़ता है। दूसरी बात, आप अगर जॉब में भी हैं और जो जॉब नहीं कर रहे हैं वो भी बहुत नहीं पढ़ते, इतना ध्यान रखिएगा। सुबह का शाम, शाम का सुबह, ऐसे करके टालते हैं, तो आपको उसको लेकर परेशान नहीं होना है। 4 से 5 घंटा तब भी अभी के टाइम में निकालना पड़ेगा। आप किसी भी जॉब में 5 आवर के आसपास निकाल लेते हैं, सही रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली क्रैक कर लेंगे आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा कोई दिक्कत हो तो बताइए, हम वीडियो उस पर अपलोड करेंगे। ठीक है, और जल्द ही करंट अफेयर्स की वीडियो इस पर अपलोड कर दी जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।